My dear student, today we see the examples. Example number 4 and example number 5. It is a mathematical statement based question of addition, subtraction and multiplication of integers. So we see the example number 4. In a class test containing 15 questions, total number of questions in class test is 15. 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every इनकरेक्ट आंसर. अगर हम करेक्ट आंसर देते हैं तो 4 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर देते हैं, रॉन्ग बनाते हैं तो हमको -2 मार्क्स मिलता है. फर्स्ट क्वेश्चन, गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मीन्स 15 क्वेश्चन बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट. व्हाट इज हर टोटल स्कोर. तो गुरप्रीत ने जैसे 15 क्वेश्चन बनाई हैं, उनमें से 9 करेक्ट है. ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट बोल रहा है, मतलब 15 क्वेश्चन बनाई है, उनमें से 9 करेक्ट है. तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इनमें से कितना इनकरेक्ट है. उसके बाद टोटल मार्क्स इनकरेक्ट आंसर एंड टोटल मार्क्स इनकरेक्ट आंसर, वी फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ आवर गुरप्रीत. सो हाउ कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. मार्क्स given for one correct answer. तो मार्क्स फॉर वन करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पर 4 है. सो टोटल मार्क्स गिवन फॉर 9 करेक्ट answer equal to 9 into 4 equal to 36 and marks given for one incorrect answer equal to -2. So total marks given for how many number of questions incorrect out of 15? Here 9 are correct question. Then how many number of incorrect question? 6. We subtract this. So total marks given for total question 15 है, उनमें से 9 करेक्ट है. तो हम पहले क्या करेंगे, 15 माइनस 9 कर दो इक्वल टू 6 इन करेक्ट आंसर. ये हो जाएगा यहाँ से इनकरेक्ट आंसर्स, ये हो जाएगा सॉरी आंसर इक्वल टू 6 इंटू -2 इक्वल टू -12. हम पहले ऐसे भी निकाल सकते थे कि करेक्ट आंसर के लिए कितने क्वेश्चन है, सॉरी हाउ मेनी क्वेश्चंस गिव करेक्ट आंसर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस गिव इनकरेक्ट आंसर. टोटल को यहाँ पर 15 माइनस 9 क्यों किया, यहाँ से 15 माइनस 9 इसलिए किए क्योंकि टोटल क्वेश्चन 15 है और 9 क्वेश्चन के करेक्ट है. तो कितने इनकरेक्ट होगा, अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इनकरेक्ट मिल जाएगा. सो टोटल मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू -12 हो गया. सो टोटल मार्क्स गिवन फॉर 9 करेक्ट आंसर इक्वल 36 एंड दिस टोटल मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर 6 इक्वल टू माइनस टोटल स्कोर इक्वल टू 36 प्लस -12. 36 प्लस -12 भाई इतना बार है, इतना भी पाई है, कितना हो जाएगा 36 - 12 इक्वल टू 24. क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ हर फ्रेंड गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, व्हाट विल बी हर स्कोर. एक उसकी फ्रेंड है जो कितना करेक्ट आंसर दे रही है, 5 दे रही है. तो टोटल नंबर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5. वी सबट्रैक्ट दिस 5 फ्रॉम 15. टोटल क्वेश्चन 15 है तो उसका भी हमको निकालना व्हाट विल बी हर स्कोर. करेक्ट आंसर इक्वल टू 5, इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10. 15 माइनस 5 क्योंकि यहाँ से, क्योंकि 15 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
है ना, जिसमें 5 करेक्ट है तो इनकरेक्ट कितना होगा? वी सबट्रैक्ट दिस 5 फ्रॉम 15 देन वी गेट 10. मार्क्स गिवन फॉर 5 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20. यहाँ 4 क्यों किए? क्योंकि marks given for 1 correct answer is 4, so therefore marks given for 5 correct answer is 5 into 4 equal to 20. And marks given for 10 incorrect answer equal 10 incorrect answer equal कितना हो जाएगा यहाँ से? The marks given for 1 incorrect answer equal to -2, so 10 into -2 equal to -20. Therefore Gurpreet's friend's total स्कोर कितना हो जाएगा? 20 प्लस -20 इक्वल टू 0. तो कितना पाएगा वो? टोटल मार्क्स 0. तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ये याद कर लो, देख लो कि टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर दिए करेक्ट आंसर, और कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं दिए तो उसको निकालो पहले. फर्स्ट वी फाइंड द total number of correct questions, then we find the total number of incorrect question, then we find the total marks. Example number 5. Suppose we represent the distance above the ground by positive integers. Suppose we represent the distance above the ground by positive integer. तो पहले ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है. Example number 5. Suppose we represent the distance above the ground by positive integers. तो ये ग्राउंड लेवल हो गया. तो इसका जो डिस्टेंस है ऊपर की तरफ हम इसको लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर से, एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय ए नेगेटिव इंटीजर्स. तो जिसके जो नीचे है, नीचे हम उसको लेंगे यहाँ से नेगेटिव इंटीजर से. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन, एन एलिवेटर. एलिवेटर मीन्स ए मशीन है ना, ये एलिवेटर का मीनिंग होता है मशीन, ऊपर उठाने का यंत्र, मशीन फॉर होस्टिंग. एलिवेटर मीन्स मशीन फॉर होस्टिंग या ऊपर उठाने वाला यंत्र. एन एलिवेटर डिसेंट. द मीनिंग ऑफ द डिसेंट मीन्स, डिसेंट का मीनिंग होता है नीचे आना. इनटू ए माइन शाफ्ट. माइन शाफ्ट का मतलब जानते हैं, माइन का मतलब होता है खाने, शाफ्ट का मतलब रास्ता. An elevator descent into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute. At the rate of 5 meter per minute. What will be its position after 1 hour? What will be position after 1 hour? Question. मान लो ये ग्राउंड लेवल है, सपोज ये ग्राउंड है. जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ, तो हम क्या लेते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स, और ग्राउंड से नीचे आते हैं तो हम क्या लेते हैं उसको नेगेटिव इंटीजर्स. इन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंट टू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट. व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर. तो यहाँ पर मान लो सपोज एक एलिवेटर है, वो नीचे आ रहा है एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट. 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा है. तो आफ्टर 1 आवर व्हाट विल बी इट्स पोजीशन. मतलब अभी वो ग्राउंड के ऊपर है और नीचे आ रहा है, ये नीचे ये माइन है, ये खान है, तो है ना, ये जो ग्राउंड के नीचे है ये क्या है, यहाँ पर माइन है. तो यहाँ पर एलिवेटर जैसे ही नीचे आएगा तो ये डिस्टेंस अगर ऊपर जाता तो हम पॉजिटिव लेते, नीचे आ रहा है इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे. The rate of the elevator descent into the mine shaft is 5 meter per minute. So what is the change in position after 1 hour? So how can find it?
सिंस एलिवेटर गोइंग डाउन सो डिस्टेंस विल बी इन नेगेटिव इंटीजर्स। ये नीचे आ रहा है इक्वल टू 5 मीटर पर मिनट्स, तो यहाँ पर मिनट 5 मीटर पर मिनट। चेंज इन पोजीशन of the elevator, change in position of the elevator in 1 minute equal to 5 meter। मतलब the rate of the elevator descent into the mine shaft is 5 meter per minute, means 1 मिनट में 5 मीटर कवर करता है, मिनट में 5 मीटर कवर करता है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 मिनट इक्वल टू 5 मीटर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 hour, 1 hour means 60 minutes equal to 5 into 60, so 5 into 60 equal to हो गया यहाँ से 300 मीटर। तो 300 मीटर means we take this 5 meters negative, then here minus 300 मीटर। चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 minute 5 मीटर। क्यों लिया -5? क्योंकि एलिवेटर नीचे आ रहा है, एलिवेटर इज गोइंग डाउन to mine shaft, so we take the distance -5, so change in position of the elevator in 1 hour, 1 hour means 60 minutes equal to 5 -5 into 60 equal to -300 मीटर। अब बोलेंगे सर कि कभी डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव होता है, नीचे आ रहा है मतलब ये माइन शाफ्ट में चल रहा है, खान के अंदर क्यों जा रहा है ये? जब भी ये नेगेटिव का मतलब ये बता रहा है कि जो माइन है वो ग्राउंड से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर 5 + 300 होता तो मतलब है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। देयरफॉर 300 मीटर बिलो डाउन फ्रॉम द starting position of elevator। -300 मीटर है, इसका मतलब है वो कि जहां पर एलिवेटर था वहां से कितना मीटर दूरी पर है? 300 मीटर। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। देयरफॉर 300 मीटर बिलो डाउन फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर नीचे आएगा तो हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबोव द ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है और ये 15 मीटर है, 15 मीटर मान लो यहाँ पर एलिवेटर है, कितना दूर है इसका डिस्टेंस? 15 मीटर। इफ इट इज बिगिन टू डिसेंड फ्रॉम 50 मीटर अबोव द ग्राउंड, यहाँ से क्या करता है? नीचे से डिसेंड होता है। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स? आफ्टर 45 मिनट्स तो इतना पहले दूरी पर है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि व्हाट विल द टोटल डिस्टेंस कवर्ड चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर आफ्टर 45 मिनट्स, देन वी फाइंड द डिस्टेंस। What will the position of the elevator change in after 45 minutes? मान लो ये दिया है, ये ग्राउंड लेवल है, सपोज ये क्या है? ग्राउंड लेवल। और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पर एलिवेटर है, एलिवेटर इसका डिस्टेंस है 15 मीटर। तो एलिवेटर यहाँ से स्टार्ट होता है सपोज पॉइंट ए से, और पॉइंट बी की तरफ पहुँचे मतलब ग्राउंड लेवल, और पहुँच जाता है पॉइंट सी तक। क्वेश्चन पूछा है इफ इट इज बिगिन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबोव द ग्राउंड व्हाट विल बी पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स? आफ्टर 45 मिनट्स तो एलिवेटर नीचे आ रहा है, इसलिए क्या लेंगे हम? डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पोजीशन इन
divided by 45 minutes, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स का हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट कर देंगे और 8 कर देंगे, है ना। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसको 8 कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्टेंस हमको मिल जाएगा ग्राउंड लेवल से। चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर, चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 मिनट इक्वल टू -5 मीटर। क्यों -5 मीटर, क्योंकि नीचे आ रहा है ये। देयरफॉर चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 45 minutes equal to -5 into 45 meter equal to 5 5 to 25, carry over 2, then 5 4 20, 20 plus 2 22 means 225 meter, minus 225 means downward distance or below the ground level. -225 मीटर मीन्स ये एलिवेटर ए से टोटल सी तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, -225 मीटर। तो ग्राउंड लेवल से कितना कवर किया है, तो हो जाएगा द फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इक्वल टू -225 मीटर प्लस 15 मीटर इक्वल टू -210 मीटर। -210 मीटर का मतलब बिलो द ग्राउंड लो। देयरफॉर द फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर after 45 minutes is 210 meter below the ground level. So we see the next examples in next class. Thank you. Have a nice day.